नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी 5th सेम का टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ गोनैड्स एंड जेनिटल डक्ट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो 3 लेवल्स पर होता है। क्रोमोसोमल सेक्स लेवल डिटर्मिनेशन, गोनैडल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड फिनोटिपिक सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल जो सेक्स होता है वो हमें ये बताता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स के अलावा हमारे पास कौन से क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है। 46 मीन्स XY की कंडीशन है तो मेल डेवलपमेंट, 46 में XX की कंडीशन है तो देयर इज फीमेल डेवलपमेंट। ये जो डिसाइड करना होता है फैक्टर, ये हो जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। मीन्स जब आपके स्पर्म एंड ओवम मेट करते हैं तो उसी टाइम, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही ये डिसाइड हो जाता है। दो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे टेस्टिस डेवलप होगी या नहीं। सो वाई क्रोमोसोम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाई क्रोमोसोम पर एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। इट इज़ बेसिकली टेस्टिस डिटरमाइनिंग रीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो हमारे वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है और टेस्टिस डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद जब आपका क्रोमोसोमल लेवल फिक्स हो जाता है तो उसके बाद होते हैं आपके गोनैड्स डेवलप। गोनैड्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। मेल्स में पाए जाते हैं टेस्टिस और फीमेल्स में पाई जाती है ओवरीज। बेसिकली ये जो गोनैड्स होते हैं इनके 2 फंक्शन होते हैं। एक तो गेमीट प्रोडक्शन करना और उसके साथ साथ हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करना। हॉर्मोन्स जो हैं बेसिकली फिर आपका हेल्प करते हैं फिनोटिपिक सेक्स डेवलपमेंट में। Phenotypic means it's all about your external genitalia and internal genitalia, all sorts of sex organs, और उसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्स डेवलपमेंट जो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी हॉर्मोन्स की मदद से ही होते हैं। ये स्लाइड में वी आर सीइंग, इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट जीन्स हैं जो ये सब स्टेजेस को रेगुलेट करते हैं। बेसिकली इनिशियल स्टेजेस में एम्ब्रियो की एक रिच डेवलप हो जाती है। उस रिच पर जब वो रिच डेवलप हो जाती है तो उस रिच से बनता है हमारा आगे जाके बायपोटेंशियल गोनैड। बायपोटेंशियल गोनैड जो होता है उसकी पोटेंसी होती है वो मेल गोनैड सिस्टम में भी चेंज हो सकता है और फीमेल गोनैडल सिस्टम में भी चेंज हो सकता है। बाय मीन्स 2, पोटेंशियल मीन्स पोटेंसी। मीन्स इस स्टेज पर प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन अभी नहीं हुआ है और ये स्टेज में जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है, अकॉर्डिंग टू द सिग्नल्स, अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल पैटर्न, इट कैन ईदर डेवलप इनटू टेस्टिस फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इनटू ओवरीज फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट जीन्स के नाम लिखे हैं। इसमें से कुछ हम जानते हैं, जैसे WT1 इज विल्स ट्यूमर फैक्टर 1, SF1 इज स्टेरेटोजेनिक फैक्टर 1। ये बेसिकली एक तरीके का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट SRY के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। उसके बाद है SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एंड इट ऑल्सो एक्टिवेट SOX9 प्रोटीन्स। बेसिकली फिर बायपोटेंशियल गोनैड की स्टेज से ओवरीज और टेस्टिस का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ओवरीज में ग्रेन्युलोसा सेल होते हैं जो फॉलिकल डेवलपमेंट कराते हैं। टेस्टिस में हमारा सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स होते हैं। लेडिक सेल्स जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं और सर्टोली सेल्स बनाते हैं हमारा एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये जो फर्स्ट इसमें डायग्राम दिख रहा है आपको, इट इज़ बेसिकली द स्टेज ऑफ बायपोटेंशियल गोनैड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बायपोटेंशियल है ये हमारा सेक्सुअली अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाया है। जो हमारे गोनैड्स हैं वो बेसिकली हमारे मेसोडर्मल रीजन में बने मेटानेफ्रिक किडनी के पास ही डेवलप हो रहे हैं। वो अभी तक अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेज में ही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो वुल्फियन डक्ट है ये ग्रीन में दिखाई गई है और जो मुलेरियन डक्ट है वो ऑरेंज कलर में डिस्प्ले की गई है। आगे जाके जब मेल डेवलपमेंट होता है तो मुलेरियन डक्ट जो है वो रिग्रेस हो जाती है। मीन्स वो डेवलप नहीं हो पाती, उसका रिग्रेशन हो जाता है। और जहाँ तक बात है वुल्फियन डक्ट की, वुल्फियन डक्ट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटैक्ट पाई जाती है। बेसिकली हमारा जो
सिचुएशन है, एम्ब्रियोलॉजिकल सिचुएशन, उसमें उसके पास दो डिसीजन लेने होते हैं उसको। बेसिकली जो बायपोटेंशियल स्टेज है वो इनडिफरेंशिएटेड स्टेज है। अगर वहाँ पे XY की कंडीशन आती है क्रोमोसोमल पैटर्न में, तो जो गोनैड है वो टेस्टिस में डेवलप होते हैं और वुल्फियन डक्ट जो है वो परसिस्ट करती है। लेकिन अगर क्रोमोसोमल पैटर्न इज ऑल अबाउट XX, तो फीमेल गोनैड डेवलपमेंट होता है वहाँ पे, और जो हमारी मुलेरियन डक्ट होती है वो परसिस्ट करती है, और जो हार्मोन्स ओवरी से बनते हैं वो हेल्प करते हैं कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जितने भी ओविडक्ट्स हैं और फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो सब डेवलप हों। ये जो टेबल है ये बताता है कि फेट क्या है। मींस अगर हमारा गोनैड अगर टेस्टिस है तो उसमें जो जर्म सेल्स होंगे उनकी लोकेशन कहाँ पर होगी। तो बेसिकली टेस्टिस में जर्म सेल्स जो हैं वो होंगे हमारे टेस्टिस कॉर्ड्स में प्रेजेंट, और ओवरीज में वो होंगे इनसाइड फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल्स में। जो डक्ट्स है, जैसे मैंने बोला कि वुल्फियन डक्ट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटैक्ट रहती है, वो आगे जाके डिफ्रेंशिएट होती है वास डिफरेंस, एपिडाइडिडमिस और सेमिकल वेसिकल में। उसी तरह मुलेरियन डक्ट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटैक्ट रहती है आफ्टर द स्टेज ऑफ बायपोटेंशियल गोनैड, और वो चेंज होती है फिर ओविडक्ट, यूट्रस और अपर पोर्शन ऑफ विजाइना में। उसी के साथ साथ जो हमारे यूरोजेनाइटल साइनस में प्रोस्टेट ग्लैंड और फीमेल्स में स्किन ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है। लेबियोस्क्रोटल जो फोल्ड्स होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम में चेंज होते हैं। स्क्रोटम में बेसिकली हमारी टेस्टिस प्रेजेंट होती है और वहाँ का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद लेबियो मेजोरा में वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंज होते हैं। जो जेनाइटल ट्यूबरकल है वो मेल्स में पेनिस में चेंज होती है और फीमेल्स में क्लेटोरिस में चेंज होती है। एक बार जब हमारा क्रोमोसोमल लेवल पे डिटर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद गोनैड्स इस्टेब्लिश होते हैं। गोनैड्स जब स्टेब्लिश होते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं सेक्स हार्मोन्स को। सेक्स हार्मोन्स ही हमारे फिनोटाइप और डिफरेंट तरीके के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन रखते हैं। फीमेल्स के जो पार्ट होते हैं वो है बेसिकली यूटरस, ओविडक्ट्स, सर्विक्स, वेजाइना, क्लाइटोरिस और लेबिया मेजोरा एंड मिनोरा, और उसके साथ साथ हमारे मेमरी ग्लैंड्स। मेल में इसमें पाए जाते हैं पेनिस, स्क्रोटम, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। जो हमारे एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उसमें जब 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो बेसिकली वो ओवरीज में ही डेवलप करते हैं, और अगर वाई क्रोमोसोम पाया जाता है तो टेस्टिस बनता है। तो ओवरीज जो होती है हमारे सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो करता है वो मुलेरियन डक्ट को आगे हेल्प करता है डेवलप करने में इनटू यूटरस, ओविडक्ट, सर्विक्स एंड अपर पोर्शन ऑफ वेजाइना। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो लेडिक सेल्स में बनता है और वो आगे जाके सेकेंडरी सेक्सुअल मेल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। उसी के साथ साथ सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स हमारे टेस्टिस में, जो बनाते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH। इसी एंटी मुलेरियन हार्मोन की वजह से जो मुलेरियन डक्ट जो बायपोटेंशियल गोनैड में पाई जाती है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे जाके रिग्रेट हो जाती है, उसका रिग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। AMH जो है हमारी मुलेरियन डक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है बेसिकली हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और प्रॉपर एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू।